आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सब लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी भाई बहनों के जीवन में माँ सरस्वती सफलता, समृद्धि का प्रकाश उत्पन्न करें। आप सभी लोग सफल हों, आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, ठीक है ना। आप लोगों के सपने पूरे हो जाएं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का कल्याण हो। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बातचीत करने का जो हम लोगों का उद्देश्य है, जो मुद्दा है, वो सिंपल सा है, साधारण सा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रभावित करने वाला है, ठीक है ना। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विद्यार्थियों को लगातार परेशान करती हैं, किंतु जब उन मुद्दों पर काम होता है तो उससे काफ़ी सारे एडवांटेज वो विद्यार्थियों को प्राप्त भी होते हैं। आज उन्हीं तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हम आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पहला मुद्दा है आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी का। जैसा कि मैंने पूर्वत इस चीज़ को कहा था कि फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 2025 पीईटी के आधार पर आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, 2023 पीईटी के आधार पर नहीं, ठीक है ना। क्योंकि शासन को यूपी ट्रिपल एससी ने एक पत्र लिखा है जिसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको आप लोग पीईटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसमें जो वैलिडिटी है, जो अर्हताएँ हैं, मतलब उसकी अर्हता की जो समय सीमा है, उसके लिए उन्होंने 2 वर्ष करने के लिए कहा है कि 2 वर्ष इसको कर दिया जाए। क्योंकि लगभग विज्ञापन जारी करने, आवेदन लेने, परीक्षा कराने, परिणाम जारी करने और विज्ञापनों को जारी करने के सिलसिले में 1 वर्ष तो ये चुटकी बजाते ही निकल जाता है, ठीक है ना। पता लगे हमको 10 विज्ञापन उसके माध्यम से जारी करने हैं तो 10 विज्ञापनों सही से जारी नहीं हो पाते हैं, इसलिए वैधता इसकी बढ़ाई जाए। और पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को पीईटी 2025 में 2 वर्ष की वैधता देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप सभी लोगों के आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया, परिणाम की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें सम्मिलित करते हुए विज्ञापनों का जो सिलसिला होगा वो सारी चीज़ें आपको 2 वर्ष की वैलिडिटी दी जाएगी। ये हो जाए तो और भी सही है, कम से कम विद्यार्थियों को रिलैक्स तो मिलेगा, है ना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की मैं बताना चाहता हूँ कि नई लेखपाल की भर्ती, नई वीडियो की वैकेंसी, ठीक है ना, ये 2 वैकेंसियाँ आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही हैं 2025 पीईटी के आधार पे। जो विद्यार्थी लेखपाल बनना चाहते हैं, जो विद्यार्थी राजस्व निरीक्षक बनना चाहते हैं, जो विद्यार्थी वीडियो बनना चाहते हैं, वो विद्यार्थी पीईटी 2025 की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम सभी लोगों की ये भी मांगे हैं कि पहले यूपी ट्रिपल एससी इस चीज़ को क्लियर कर दे कि भैया ये तो बताओ प्रभु कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल आप कैसे लगाते हो। विद्यार्थियों के सामने वो प्रक्रिया जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये कौन सा रूल होता है कि आप प्लस में जो रहते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले विद्यार्थियों को भी आप बुला लेते हो, किसी किसी भर्ती परीक्षा में आप आवेदन करने के लिए बोल देते हो, और किसी किसी में 55-53 नंबर होता है विद्यार्थियों को, उनको भी आप दरकिनार कर देते हो। ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, है ना। तो एक मिनिमम कट ऑफ जो होना चाहिए पीईटी में, अगर हमारी मांगे जायज़ हों तो आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा कि एक मिनिमम कट ऑफ, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी भी वैकेंसी के लिए आप जो है अलग कट ऑफ रखो, पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी के लिए आप अलग कट ऑफ रखो, ठीक है। तो एक मिनिमम कट ऑफ जो है निर्धारित करिए, चाहे वो 50 अंक का हो, 90 अंक का हो, 150 अंक का हो, 200 अंक का हो, 500 अंक का हो ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, है ना। पासिंग मार्क होना चाहिए।
आप उसको लागू करिए ताकि विद्यार्थी उस बॉर्डर लाइन को अगर क्रॉस कर जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पीईटी का नंबर जोड़ करके आप कोई मेरिट बना रहे हो, ये एक अर्हता परीक्षा ही तो है। तो अगर उसमें विद्यार्थियों को ये रिलैक्स दिया जाएगा तो विद्यार्थी सुकून शांति के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब हम फर्स्ट आएंगे तो हम बादशाह हो जाएंगे, सेकंड आएंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको भी एक स्वस्थ कंपटीशन मिलेगा, एक निर्धारित कटाव पर लागू रहेगी, उस कटाव को क्रॉस कर गए तो उनको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ हमारी जो वैकेंसी आएगी अगर हम उसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो हम आराम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी मांगे अगर जायज़ हों तो आप सभी लोगों से सपोर्ट की हमें आवश्यकता होगी। UPSSC के विद्यार्थी, चलिए अब लौटते हैं UPPSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्याचन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। ई अध्याचन की प्रक्रिया, और सूचना प्राप्त हुई है कि 2018 के जो रिक्त पद हैं, ठीक है ना, उन पदों को आपके इसी विज्ञापन में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब ये स्पष्ट है कि लगभग 691 पद आप सभी लोगों के कंप्यूटर साइंस के नए वाले हैं, ठीक। उसके बाद लगभग 1650 पद आप सभी लोगों को पुरानी भर्तियों से भी हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो लगभग 22 से 2400 पद आप सभी लोगों को, 22 से 2400 के पदों के बीच में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी LT ग्रेड में, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है सामाजिक विज्ञान, और तीसरे नंबर पे गणित आता है, बाकी सब हैं, समझ रहे हैं ना, बाकी सब है। लेकिन ये तीन मतलब जो विषय हैं वो टॉप 3 में रहने वाले हैं, मतलब पदों की संख्या के लिहाज से, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, ठीक। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आप लोगों का GIC लेक्चरर का जो विज्ञापन आएगा, वो विज्ञापन आप लोगों का पहली बार 1260 पदों का विज्ञापन होने चल रहा है। 1260, 1260 इतने पद आएंगे आप लोगों के विज्ञापन में, ठीक है ना। इसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों को मैं जोड़ के बोल रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी पूछते ना कि आपने इतने पद कैसे कह दिए, पुरुष वर्ग में इतना पद कैसे आ सकता है। अरे भैया मैं दोनों के आंकड़े जोड़ करके बोलता हूँ, ठीक है। तो इन पदों का जो अध्याचन की प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट होगी। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है, माँ सरस्वती की पूजा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज से ही इतिश्री अगर कर दिया जाए, मतलब स्टार्टिंग कर दी जाए, तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों को विज्ञापन कुंभ समाप्त होने के, मतलब बोर्ड परीक्षा जब से स्टार्ट हो रही है, कुंभ समाप्त होते होते हम लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन मिल जाए, ताकि ये परीक्षा आप सभी लोगों की हर हाल हर कीमत पे मई माह में करा ली जाए। अब RO को लेकर के भी पेंच फंसा हुआ है। तो RO पे क्या दिक्कत है इनको कि भैया सेंटर ही नहीं मिलेंगे, समस्या इस बात की आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल और मई में ज़्यादा कराने पर फोकस है आयोग का, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और खुशी की बात ये है कि जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए कल ही अभी कुछ टीम के सदस्य गए थे लखनऊ जो है मुलाकात करने के लिए। तो आदरणीय जो डिप्टी CM सर हैं उनसे जो है उन्होंने मुलाकात किया, उनको ज्ञापन दिया था। हालांकि वो मीडिया से ज़्यादातर घिरे थे, ठीक है ना, मीडिया के सवालों का सामना कर रहे थे, तो ज़्यादा वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन विद्यार्थियों ने उनको ज्ञापन दिया और बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया इस चीज़ के लिए कि टीम के सदस्यों ने कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में योगी कैबिनेट के माध्यम से जो है कोई डिसीजन लिया जाए, ताकि विद्यार्थी पर्टिकुलर अपने एम की तैयारी कर सके, ठीक है ना। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि 3-4 ऐसे मुद्दे होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग उसको जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को ज्ञापन के माध्यम से ये चीज़ें हम लोग लेकर के जाएंगे। बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। और उसका रीज़न है, जैसे आप महाकुंभ की ही चीज़ें देख लो, ठीक है। मीडिया अच्छी चीज़ें भी कवरेज कर रही है, जो गलत हो रहा है उसकी भी कवरेज कर रही है,
ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है मिलने नहीं गए हॉस्पिटल में घायलों से, कोई चर्चे नहीं किए, कौन कहाँ गया कैसे गया किसी का आता ही पता नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ें गलत हो गई। मुख्यमंत्री स्वयं जो है हॉस्पिटल गए थे, घायलों से मुलाकात की हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भ्रामक चीज़ें होती ना, कहते नहीं कि कुछ अच्छा करने जाओ तो कुछ बुराई हाथ लगती ही लगती है, ठीक है। और सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, परफेक्ट हैं। आज अमृत स्नान चल ही रहा है भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं जा पाया, और क्योंकि इधर से डाइवर्जन हो गया था तो नहीं जा पाया, लेकिन स्नान मैं अवश्य करूँगा। और चूँकि प्रयागराज आना जाना अक्सर मेरा लगा रहता है, तो अपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाइयों के लिए भी परसों से, कल नहीं परसों से, क्योंकि प्रयागराज आने जाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ना, तो वो प्रक्रिया आप लोगों की हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य के साथ, क्योंकि आप लोग जितना धैर्य से अभी तक की प्रतीक्षा किए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हों या टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थी हों, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थी हों, इन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए वर्क इन आप स्विंग है, जोरों पर चल रहा है, और जो प्रक्रियाएं हैं वो 5 तारीख के बाद ही स्पीड पकड़ने वाली है, ठीक है ना। तब तक आप लोगों को 1-2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा शासन तंत्र सिस्टम जो है इस समय सब कुछ वहीं पर फोकस्ड है। तो ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, बहुत से विद्यार्थी चर्चा करते हैं, धीरे धीरे कभी कभी आ जाते हैं चर्चा करने के लिए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च माह में देखने के लिए मिलेगा। मार्च महीने में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा, और जून में इसकी प्रारंभिक परीक्षा या सितंबर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है, ठीक है ना। जो सूचना प्राप्त हो रही है यूपीपीएससी से, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इस विज्ञापन के माध्यम से काफ़ी सारे विद्यार्थियों के सपने साकार होंगे, क्योंकि इस विज्ञापन की प्रतीक्षा मुझे भी है, ठीक है ना, खंड शिक्षा अधिकारी की, और जीआईसी लेक्चरर की भी है ना। और कोशिशें हम लोगों की यही है कि फटाफट विज्ञापन आ जाए, ताकि विद्यार्थियों को जो है रिलैक्स मिल जाए, और परीक्षाएं उनकी क्रमबद्ध लगी रहेंगी, तो उनको भी तैयारी करने के लिए जो एक कहते नहीं कि मुनासिब समय, वो चीज़ें एग्जैक्ट हो जाएंगी। तो चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। जो परीक्षा कैलेंडर आप लोगों के सामने है, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को मेंशन की गई होंगी, आप उसकी तैयारी में लग सकते हैं। पीसीएस 2025 के विज्ञापन की तैयारी में आप लोग लग सकते हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए। जो शेष आप लोगों का रेस्ट ऑफ मैटर है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रोग्रेस कराने पर पूरी तरीके से ताकत लगा दिए हैं। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर आपको भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यदि आप टीजीटी पीजीटी टेट सी टेट सुपर टेट एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर ना केवल आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए है, अपितु आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी इससे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों की शिक्षा सेवाचयन आयोग की। शिक्षा सेवाचयन आयोग आप लोगों का जो क्रमबद्ध कहते नहीं कि मतलब विषय वाइज जो मैटर है, ठीक है, और जो परीक्षा इनका कैलेंडर है, परीक्षा कैलेंडर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फरवरी में हम परीक्षा कैलेंडर नहीं दे रहे, मार्च में हम देंगे। मार्च में जो परीक्षा कैलेंडर हम देंगे वो मार्च से लेकर के दिसंबर तक होगा, मतलब पूरे वर्ष भर का हम प्रोग्राम बता देंगे कि हम कौन सा विज्ञापन देने वाले हैं और कौन सा हम जो है परीक्षा कराने वाले हैं। बहुत से लोग बोल भी रहे हैं इस चीज़ को कि एलटी ग्रेड जीआईसी जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगी वो बेचारे प्रतीक्षा में इतने जो है निराश हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये वर्ष तो स्टार्ट ही है भाई, वाह, तो इतना दूर जाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ठीक है। चिंता मत करिए, और आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, तो हम लोग भी थोड़ा सा ताकत लगाएं, है ना, क्योंकि उसका एडवांटेज हमें भी दिखना चाहिए ना। एडवांटेज नहीं दिखता है तो हम लोगों का भी मन मस्तिष्क थोड़ा सा उदास हो जाता है। जैसे आप सभी लोग होते हैं ना कि तुरंत आकर के कमेंट में या व्हाट्सएप पे मतलब अतरंगी मैसेज कर देते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि हाँ क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट कर देते हो, क्योंकि
घर बैठ करके किसी को जज करना, ठीक है ना, वो आसान होता है, लेकिन फील्ड स्तर में उतर करके उन समस्याओं का सामना करना वो बेहद कठिन होता है। आप घर पे बैठे हो, मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हो, आपने बस तुरंत कमेंट कर दिया, ठीक है, आपने कमेंट किया, सही है, लेकिन आपने सिर्फ मतलब उन परिस्थितियों के हिसाब से, अपने मन के भावों के हिसाब से आपने उसको जज कर लिया तुरंत। ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़ेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो टीजीटी पीजीटी का शेड्यूल है वो आप लोगों को होली बाद देगा, ठीक है ना। होली बाद आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी और यथाशीघ्र ही आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर में मिलने वाला है। प्रथम, द्वितीय या तृतीय मंथ में, ठीक है ना, 2-3 महीनों में आप समझ सकते हैं इसको इस आसान भाषा में। तो इसमें आप लोगों को संस्था प्रधानों का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया विज्ञापन और यूपीटीईटी, ये 3 विज्ञापन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया टीजीटी पीजीटी कहाँ गई? तो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को गर्मियों में ही देखने के लिए मिलेगा। इसकी उम्मीद तो अभी फिलहाल मत करिए कि 2022 के विज्ञापन परीक्षा के पहले आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन देखने के लिए मिल भी सकता है। मतलब ये विज्ञापन आप लोगों का जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है, ठीक है ना, जो टीजीटी पीजीटी 2025 का जारी होगा। तो इसके लिए अभी बहुत सारा समय है, लेकिन 2022 के लिए समय बेहद कम है। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन यदि जारी होता है, फरवरी मार्च में आता है, तो जाहिर सी बात है इसकी परीक्षा आपको मई में देनी पड़ेगी। और पूरी कोशिश है, क्योंकि अधिकारियों की भी यही तैयारियां हैं और कोशिशें हम लोगों की हैं कि आज से 11 तारीख के बीच में सारे अध्याचन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हम लोग प्रेषित करवा दें। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी भाई बहन हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सभी लोग भी कैंपेनिंग कर सकते हो सोशल मीडिया पे, है ना। वी वांट एज रिलैक्सेशन इन यूपीपीएससी, ये ट्रेड चला सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।